જ્ઞાન મંજરી મોડર્ન સ્કૂલ યુટ્યુબ ચેનલ આપનું સ્વાગત કરે છે। કેમ છો બાળ મિત્રો? મજામાં? આજે આપણે જો પાના નંબર 96માં જે મેરા ગાંવ અને मेरी दिनचर्या निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। तो मेरा गांव मेरी दिनचर्या बंने ना तमने फोटा मोकली दईश, तो तमारे बंने निबंध बुक में लखी नाखवानुं छे, बराबर छे। तो तमने फोटा मोकलूँ तो मेरा गांव अने मेरी दिनचर्या बने तो मेरी दिनचर्या छे ए तमारी जाते लखो। तमे आखा दिवसमां शुं कार्य करो छो? दिनचर्या एटले दिवसनी चर्चा। तमे शुं करो छो? सवारे उठ्या बाद तमे कया कया कार्य करो छो अने सुवो त्यां सुधी तो ए लखवानुं छे। अने न खबर पड़े तो आ लखी नाखजो, बाकी जे व्यवस्थित तमारी जाते लखो तो वधारे सारूं, बराबर छे। तो आजे आ वात पूर्ण करता आपणे 14मुं काव्य छे हम भारत की शान है काव्य, ते आपणे अत्यारे एनी चर्चा करवानी छे अने ए काव्य समजवानुं छे। तो पहेला आपणे ए काव्य छे हूँ पहेला बोलीश अने पछी तेनी समजूती आपीश। तो पहेला एनी समजूती थोड़ीक आपी दઈએ अने पछी काव्य वांचीए अने पछी एने समजावीश। तो बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। जो આપણું ભવિષ્ય શું કોણ છે? તો બાળકો। અત્યારના જેટલા ડૉક્ટરો છે કે આજીવન રહેવાના નથી અને આગળ ને આગળ જો એ ભારતની ને આપણા દેશની પ્રગતિ કરવી હોય આપણા દેશની, તો અત્યારના બાળકો જેમ બને એમ આ બધી પ્રગતિ કરતા જશે તો જ આપણા ભારતની પ્રગતિ થશે। તો આપણા દેશનું શાન યાની ગૌરવ, ગૌરવ કોણ છે? તો બાળકો। અને આ કાવ્યમાં તે જ બતાવી રહ્યા છે, કહી રહ્યા છે બાળકો કે કેવી રીતે કામ કરીને દેશને આગળ વધારશે, બરાબર છે। તો હવે કાવ્ય જોઈએ। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैलाय आसमान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नाનું એવું કાવ્ય છે, સરસ મજાનું। તો આમાં બાળકો દેશના જે બાળકો છે એ દેશની પ્રગતિ માટે શું કહેવા માગે છે તે આપણે જોઈએ। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। कि अमने नाना नाना ना समझो तमे, अमे ते भारतनी शान यानी गौरव यानी प्रतिष्ठा छे। हमसे ही है धरती सारी, फैलाय आसमान है। अमाराथी ज आखी धरती छे ये अत्यारे टकी रही छे अने आ आकाश छे ए विस्तरेलू छे, विशाळ थयेलू छे। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। तो શું કહે છે તે બાળકો કે અમે આ બગીચાના અમે ફૂલ છે એટલે કે દેશના અમે ફૂલ છીએ, અમારું કામ સુગંધ ફેલાવવાનું છે। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। તો શું કહે છે કે અમે મહાન કામો કરીએ છીએ તેથી અમે આગળ ને આગળ વધતા રહીશું। ऊंचे ही उड़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। हमारे प्रगति करता રહેવાની છે, આગળ જ વધતા રહેવાનું છે। बढ़े चढ़ेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। કે અમે આગળ વધતા જ રહીશું અને કદી અટકશું નહીં, કારણ કે અમે ભારતની પ્રતિષ્ઠા યાની ગૌરવ છીએ, બરાબર છે। તો કાવ્યમાં શું કહે છે કે અમે ભારતનું શાન છીએ, અમે પ્રતિષ્ઠા છીએ, એટલે અમે ભારતની પ્રગતિ કરવા માટે આગળ ને આગળ વધતા રહીશું, બરાબર છે। તો હવે એના શબ્દાર્થ જોઈએ। बगीचा यानी बगिया यानी बगीचा, शान यानी प्रतिष्ठा,
खुशबू यानी सुगंध, आसमान यानी आकाश। बराबर है। अभ्यास है एमां शुं छे, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। तो जो आसमान छे तो एमां बादल आसमान में छाए है, एवी रीते तो आसमान यानी आकाश, तो आपणे बादल आकाश में छाए है, तो एवो ने एनो समानार्थी लईने एवुं वाक्य बनाववानुं छे। तो आमां जोईए धरती, तो धरती पर हरियाली छा गई, तो सेना नीचे लीटी छे? धरती नीचे। तो आपणे धरतीनुं समानार्थी शुं थाय? पृथ्वी। तो आपणे पृथ्वी लईने करवानुं, पृथ्वी पर हरियाली छा गई। बराबर छे। बीजुं छे बगिया, तो बगिया में गुलाब के फूल है, एवुं वाक्य छे। तो बगियानो समानार्थी शुं थाय? बगीचे। तो आपणे ई नीते शब्द मूकवानो, एनो समानार्थी बगियानो बगीचे। तो शुं मूकवानुं? बगीचे में गुलाब के फूल है। हवे त्रीजुं छे शान, तो बच्चे देश की शान है। शान यानी प्रतिष्ठा, शाननी नीचे लीटी छे तो ई शाननी जग्याए प्रतिष्ठा मूकवानुं। तो बच्चे देश की प्रतिष्ठा है, गौरव है, कोई पण शब्द मूकी शकाय। आगे छे, इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने को सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। तो તમે શું ઈચ્છો છો તમે देश माटे ते तमारे लखवानुं छे। सोचिए और लिखिए। हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तमे तमारा देशनी सेवा केवी रीते करी शको छो। बराबर। अहींया पण एवुं ज छे, काव्यकार सामूहिक एवं व्यक्ति तमारे काव्यनुं गान करवानुं छे, तमारे काव्य गावानुं छे। आगळ छे, रेखांकित शब्दों को स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। तमारे ज्यां लीटी छे त्यां थोड़ोक भार देवानुं। मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है। बराबर। ए तमारे वांचवानुं छे। हवे आवे छे स्वाध्याय। तो आपणे एना प्रश्नोना जवाब बोलीशुं। भारत माता की शान कौन है? तो हमणां तमने काव्य में समझाव्युं, भारत माता की शान कौन है? बच्चे भारत माता की शान है। हवे बीजो प्रश्न छे, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो एनो आंसर एने जवाब छे उत्तर, बगिया में फूल खुशबू फैलाता है। त्रीजो छे, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश का भविष्य कौन है? तो बच्चे हमारे देश का भविष्य है। बराबर छे। हवे आगळ जो आ तमे जे चित्र आपेला छे एने तमारे ओळखवाना छे। कोनो कोनु चित्र छे। बराबर छे। तो पेलुं चित्र कोनु छे जो तो बधा ओळखता ज हशे। ओळखो छो ने बधा? कोण छे? बधा पिक्चर में जोता हशो, टीवी में जोवो छो ने। कोण छे? अमिताभ बच्चन। बराबर छे। तो एना विषे तमारे थोड़ी जानकारी लखवानी छे। तो एना विषे आपणे थोड़ी जानकारी दईए अमिताभ बच्चन विषे। अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन है। अमिताभ जी अनेक फिल्मों में अच्छा अभिनय कर बहुत लोकप्रिय हुए हैं। उनकी गिनती दुनिया के महान अभिनेताओं में होती है। पद्म विभूषण और अन्य अनेक सम्मान उन्होंने प्राप्त किए हैं। बराबर। एना विषे आपणे थोड़ुंक बोल्या। हवे कोनो फोटो छे जो तो आपणी कोयल, भारतनी कोयल कहेवामां एने आवे छे। तो कोण छे? लता मंगेशकर। हाँ, तेना साथे ते गाय एवुं अत्यार सुधीमां कोई गाई शक्युं नथी। तो कोकिल कंठी लता जी अच्छी गायिका है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। उनके भाई
हृदयनाथ अच्छे संगीतकार एवं उनकी बहन आशा और उषा अच्छी गायिकाएं है। लता जी की आवाज़ में जादू है। उनको संगीत के सभी रागों का ज्ञान है। उनको भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बराबर है। बे विषय આપણે એનું નામ જાણ્યું અને એના વિશે પણ જાણ્યું। એના પછી કોણ છે? મધર ટેરેસા। તો તે મધર ટેરેસા જોઈએ તો એ દયાની દેવી કહેવામાં આવે છે। તો એના વિશે થોડુંક આપણે જાણીએ। मदर टेरेसा को दया की देवी के नाम से पूरा विश्व जानता है। उनका जन्म यूरोप के युगोस्लाविया देश के स्कोपियो शहर में 26 अगस्त 1910 के दिन हुआ था। वह किसान परिवार में जन्मी थी। तो एनु कार्य शू है? तो 19 साल की उम्र में वो भारत आई। उन्होंने कोलकाता को अपना घर बनाया। पहले गरीब, दुखी, अनाथ, बीमार और निराधार वृद्ध लोगों की सेवा करना शुरू किया। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, चिकित्सालय और विद्यालय शुरू किए। इसके अलावा रक्तपित्त के रोगियों की भी अनन्य सेवा की। कोलकाता में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। અને એનું મૃત્યુ દયા કી દેવી એનું છે જો એને પણ ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા અને તે દયા की देवी 5 સિતમ્બર 1997 के दिन हमेशा के लिए चल बसी અને ત્યારે એનું મૃત્યુ થઈ ગયું। હજી જો અમિતાભ બચ્ચન અને લતા મંગેશકરનું મૃત્યુ નહોતું થયું પણ આમનું મૃત્યુ થઈ ગયું તો એનું લખ્યું છે। હવે પછી કોણ છે? ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ। તમે 7મા ધોરણમાં આવશો ત્યારે તમારે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈનો તમારે પાઠ આવશે। બરાબર છે। તો એના વિશે થોડુંક જાણીએ। डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। पिता का नाम अम्बालाल और माता का नाम सरला देवी था। उन्होंने परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर कार्य किया था। वे परमाणु ऊर्जा के पहले अध्यक्ष बने। उनके प्रयत्न से भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान आदि से संबंधित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना की। जो वे 5मुं छे ये कौन छे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बराबर। તે એક વૈજ્ઞાનિક પણ હતા અને આપણા રાષ્ટ્રપતિ પણ બની ગયા છે। તો એના વિશે આપણે થોડીક ચર્ચા કરીએ। अब्दुल कलाम हमारे देश के वैज्ञानिक है। इनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। वे हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर में 15 अगस्त 1931 को हुआ। डॉक्टर कलाम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी आत्मकथा अंगन पंख पढ़ने लायक है। बराबर है। जो तमने एवं थतुं हशे कि अहींया आपणे काव्य हतुं देश किसान, बराबर, तो एमां आ बधानी केम चर्चा? पण आ जेटला छे पात्रो जे आ पुरस्कार आ बधाने पुरस्कार कोईना कोई मळी गेला छे अने तेजस्वी तारला कहेवामां आवे अने आ बधा आपणा देशनी शान ज छे। तो आ बधानी हारे आपणे एवुं नथी कहेता के तमे डॉक्टर बनो, वैज्ञानिक बनो, पण जे कार्य तमने गमे छे, जे कार्यमां तमे संपूर्ण छो, तमने एमां तमे आगळ वधो अने देशनुं नाम एमां गौरव लावो, देशनी प्रतिष्ठा वधारो एवुं कहेवामां आवे छे के जो आ बधा छे एने केवी देशमां एक स्थान पामेलुं छे। हवे जो तो नीचे पहेलुं नाम कोनुं छे? कल्पना चावला, जे अंतरिक्षमां यात्रा करीने ते गयेली प्रथम स्त्री हती। एने पाછી नथी आवी शकी पण जवामां पहेली भारतनी स्त्री होय तो आ कल्पना चावला। तो एना विषे आपणे थोड़ीक चर्चा करीए।
कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को कनाड यानी हरियाणा में हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया। बड़ी मेहनत और लगन से वह अंतरिक्ष यात्री बनी। फरवरी 2003 को एक महत्वपूर्ण अभियान को समाप्त कर अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर वापस लौटते समय दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। હવે એની બાજુમાં કોનું છે ચિત્ર જોવો તો સુનિતા વિલિયમ્સ। જો સુનિતા વિલિયમ્સનો તમારે પાઠ આવશે, બરાબર છે। તો સુનિતા વિલિયમ્સ છે, તો સુનિતા વિલિયમ્સે તે અંતરિક્ષમાં જવા માટેની આમ જોઈએ તો પાછી આવી એ પહેલી સ્ત્રી, અને આમ જોઈએ તો આપણે બીજી સ્ત્રી કહેવાય કે આ અંતરિક્ષની મહિલા ગઈ, અને પહેલી મહિલા કલ્પના ચાવલા ગઈ પણ પાછી આવી શકી નહોતી, અને આ બીજી મહિલા ગણવામાં આવે તો સુનિતા વિલિયમ્સ જે જઈને પાછી આવી थी अंतरिक्षમાંથી। सुनीता विलियम्स के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या है। वे गुजरात के मेहसाणा जिले के वतनी है। सुनीता 2007 में अटलांटिक अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। वह अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। उन्होंने होम लाइफ साइंस, फिजिकल आर्ट्स, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में काम किया। बराबर है। હવે એના પછીનું ચિત્ર જુઓ તો કોણ છે એ પીટી ઉષા। તો પીટી ઉષા એક દોડવામાં એના સાથે દોડવામાં પહેલાં કહેવામાં આવતા કે એ દોડમાં એટલી હતી કે તેજ હતી, પ્રથમ એવી મહિલા હતી કે એ દોડવામાં એટલી તેજ હતી। તો આપણે એના વિશે જોશું। पीटी उषा भारत की तेज दौड़ने वाली महिला है। ये उड़न परी, क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड तथा पायली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। पीटी उषा का जन्म केरल के पायोली नाम गांव में 1974 में हुआ। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक स्पर्धाओं में भारत का नाम रोशन किया। હવે એના પછી કોનું ચિત્ર છે બધા ઓળખતા હશે, કોણ છે? હા, સચિન તેંડુલકર। એ શું છે? સચિન તેंदुलकर क्रिकेटर છે। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है। उन्होंने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन किया है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। क्रिकेट की दुनिया के लगभग सभी रिकॉर्ड उनके नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन ने 100 शतक लगाकर शतकों को शतक बनाया है। क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम में सचिन का विशेष योगदान रहा है। बराबर है। तो एना पछी छेल्लुं जे चित्र छे, तस्वीर छे, ई छे साइना नेहवाल जे बैडमिंटन स्टार छे। बराबर। तो આપણે એના વિશે થોડુંક જોઈ લઈએ। साइना नेहवाल भारत की बैडमिंटन स्टार है। पिता हरवीर सिंह वैज्ञानिक है। बैडमिंटन की तालीम लेने के लिए साइना अपने घर से 20 किमी की दूर पर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम पर हर रोज़ 2 घंटे सुबह में जाती थी। साथ ही वह स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी तरह करती थी। उसे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया अथॉरिटी की ओर से 600 मासिक मिलते थे। बराबर। जो आ बधा छे आपणा देशना तारला कहेवाय कि आपणा देशने आगळ वधारवामां आ बधानो भाग વધારે કહેવાય, વિશેષ કહેવાય। એટલે આપણે પણ એવું નથી કે એનામાં ભગવાને વધારે આપી હોય બુદ્ધિ અને શક્તિ, એવું નથી। ભગવાન બધામાં શક્તિ અને બુદ્ધિ સરખી જ આપતા હોઈએ છે। તો આપણે પણ આગળ વધી શકીએ આ બધાની જેમ। તો આપણે પણ થોડીક એવી ઈચ્છા રાખીએ કે દેશને આગળ વધારવા આપણે કાંઈક યોગદાન એવો
દઈએ, બરાબર છે. તો અહીંયા આપણું આ કાવ્ય, સ્વાધ્યાય, સમજૂતી બધું અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હવે આવતા લેક્ચરમાં તમને હું સ્વાધ્યાય પોથીમાં પુરાવીશ. હમણાંથી બહુ લખાઈ ગયું હતું એટલે થોડોક આવો વિડીયો બનાવ્યો, કાવ્ય ચલાવ્યું, એટલે તમે થોડાક ફ્રેશ થઈ જાઓ. લખવાનું આખો દિવસ ટીચર લખવામાં જ સ્વાધ્યાય પોથીવાળો જ વિડીયો મૂકે છે, એટલે મેં કીધું આજે થોડુંક કાવ્ય મૂકીએ. પણ હા, સાથે સાથે તમને હોમવર્કમાં હું એક આ મેરી દિનચર્યા અને મેરા ગાંવ વિશેનો જે છે તમારે લખવાનું છે નિબંધ બુકમાં, તે હું ફોટો મોકલું છું. તો તમે તે લખી નાખજો. અને થોડુંક સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરવાનું છે તે પણ એક ફોટો મોકલું છું, તો એ પણ તમે લખી નાખજો, બરાબર છે. હવે આવતા લેક્ચરમાં મળશું, ત્યાં સુધી આવજો.